जब से मैं अपने ससुर के घर आया हूँ, मेरा हमेशा से ही इनके घरेलू काम करने वाली लड़की के प्रति एक अलग नजरिया रहा है। लड़की के व्यवहार और चेहरे को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे ससुर के घर में काम करने वाली लड़की है। हालांकि इन बातों को कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि मेरी पत्नी उस लड़की की खूबसूरती के करीब भी नहीं है। जैसा अधिक सुंदर उसका शरीर है, वैसे ही उसके चेहरे पर थोड़ी हीरोइन जैसी झलक है। दिया के साथ मेरी शादी को ज्यादा नहीं, बस 2 महीने ही हुए हैं और ये मेरा दूसरी बार ससुराल आना हुआ है। इस घर में मैं कदम रखने के बाद जब साली जी गीता और वो नौकरानी जब हमारी आरती उतारने आई, तब उस लड़की की सौंदर्य को देखकर मैं कुछ देर उन्हें ताकता ही रह गया। हालांकि किसी महिला को इस तरह देखना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि अगर कोई पुरुष उसे एक बार देख ले तो उसके ऊपर फिदा हो जाएगा। जब मेरी पत्नी मेरे साथ वो अपने पुराने कमरे में प्रवेश करती है तो मैं बहुत उत्सुक स्वर में पूछता हूँ, अच्छा, क्या वो लड़की तुम्हारी चचेरी बहन है? दिया जिज्ञासु दृष्टि में बोलती है, कौन सी लड़की? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो गोरी गोरी सी सुंदर लड़की जो है बाहर, जो गीता के साथ हमें लेने आई थी। मेरी इतनी उत्सुकता देखकर दिया संदेह की नजर से देखकर बोली, उस लड़की के बारे में जानकर तुम्हारा क्या लाभ होगा? और वो मेरी कोई चचेरी बहन नहीं, घर की नौकरानी है। लेकिन तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है उसमें, वो समझ नहीं आया। अरे वैसा कुछ नहीं है, असल में देखने से वो नौकरानी नहीं लगती। ये कहकर मैंने अपनी जीभ पर काट लिया, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मुझे एहसास हुआ है कि मेरी पत्नी एक बहुत ही संशयवादी लड़की है। इसलिए अगर मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ तो वो अपने मन से मुझे दूसरी लड़कियों के साथ कहानियां बनाने में पीछे नहीं हटती। मुझे अपने ससुराल आए हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक घर जाने का नाम नहीं ले रहा। मेरी सास थोड़ी जिज्ञासु स्वभाव की है, इसलिए अपनी बेटी और दामाद को इतने दिन तक ससुराल में रहते हुए देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो मैं उनके चेहरे के हाव भाव से देखकर पता कर चुका था। नया दामाद होने के कारण वो अपनी बेटी को सीधे जाने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर किसी लड़की को उसके माता पिता का घर छोड़ने के लिए कहा जाता है तो यह उसके लिए अपमान के अलावा और कुछ नहीं होगा। हाल ही में मैंने देखा कि वो नौकरानी बहुत डरी डरी रहती है। यहाँ तक कि उस दिन देखा आंगन में छुपकर बैठकर आईफोन में किसी से बात कर रही है। यह दृश्य देखकर मेरा मन में उस लड़की के प्रति गहरा संदेह पैदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अब लोग सड़कों पर सस्ते में मास्टरपीस आईफोन चुरा रहे हैं या खरीद रहे हैं, और लड़की ने भी आईफोन वहीं से खरीदा होगा। और 2 दिन गुजर गए। आज अचानक मेरी पत्नी ने मुझे एक तरफ ले जाकर बाहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तुम हमेशा शीला को ये वो लाने के लिए क्यों कहते हो? मैं मर गई हूँ क्या? अरे क्यों? और क्योंकि वो घर की नौकरानी है तो मैं उससे ही सब कुछ लाने के लिए कहूंगा ना? नहीं, तुम उसे अब और कुछ लाने के लिए नहीं कहोगे। अब से तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे बुलाओगे। और सुनो, कल लेकिन हम चले जाएंगे। क्या कोई इतने दिन ससुर क्या रहता है? अरे और कुछ दिन रहते हैं ना, खुद का घर और ससुराल में कोई फर्क है क्या? मेरी बात सुनकर दिया के गुस्से का स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। फिर भी पर्याप्त संयम के साथ उसने कहा, जैसे मैंने कहा मैं कल घर जाऊंगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। सभी आदमी बेशरम होते हैं। ये कहकर वो चेहरे पर मुस्कान लिए चली गई। इस बीच मैंने दिया के सर पर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और एहसान को फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते हुए एहसान ने कहा, जी सर, आपका शक सही है। तो अब मैं क्या करूं? अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे रविवार और सोमवार को बंद कर दूंगा। इसी के साथ मैंने दूसरी तरफ से कॉल काट दिया। देर रात मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मेरी पत्नी गहरी नींद सो रही है। धीरे धीरे मैं बिस्तर से उठा और अपनी नौकरानी शीला के कमरे की ओर चल दिया। शीला का कमरा दूसरे कमरे से काफी दूर है, इसलिए उस कमरे में कुछ भी हो तो आसपास के कमरों में कोई होने की आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा, मैंने अचानक एक अजीब दृश्य देखा और अपने आप को छुपा लिया। मैंने तुरंत देखा कि शीला अपने कमरे से बाहर आ रही थी और घर के मुख्य दरवाजे की ओर देख रही थी। फिर जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक परछाई ने बहुत सावधानी में धीरे से रूम में प्रवेश किया और आखिरी समय में उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे सब कुछ मेरे विचार के अनुसार हुआ, मेरे पूरे शरीर में उत्तेजना की एक कपकपी सी बहने लगी।
मैं धीरे धीरे शीला के दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। जैसे ही मैंने कुंडी बंद की और पीछे मुड़कर देखा, मैंने अपनी पत्नी को देखा और तुरंत अपने दिल में कंपन महसूस की। दिया की बड़ी बड़ी आंखों देखकर मुझे समझ आ रहा था कि इस वक्त क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, मेरी पत्नी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। दिया की चीख सुनकर मेरी सास ससुर समेत घर के सभी लोग अपना कमरा छोड़कर बाहर भाग खड़े हुए। 1000 बार कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी पत्नी का मुंह बंद नहीं कर सका, बल्कि वो चिल्लाती रही। मुझे आप जैसा बेशरम व्यक्ति को पहचानने में बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं आज इस दृश्य को देखने के लिए नहीं उठती तो मुझे असली सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम ससुर का घर क्यों नहीं छोड़ना चाहते। मैं कल तुम्हें तलाक दे दूंगी। मेरी सास अपनी बेटी को ना समझकर दौड़ के आई और बोली, क्या हुआ बेटी, दामाद जी ने क्या किया? दिया रो पड़ी और बोली, तुम्हारे दामाद ने मुझे धोखा दिया। हर रात वो शीला के कमरे में आकर कुकर्म करता है। आज मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। आप ही इस बेशरम को देखिए। एक पिता के लिए यह सामान्य है कि वो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर स्थिर ना रह सके। तब मेरे ससुर ने कठोर दृष्टि से मुझे देखा और पूछा, क्या वो जो कहती है वो सच है? मेरे विश्वास कीजिए, उसकी बातें सच नहीं है। दरअसल इस घर में आने के बाद से मुझे आपकी नौकरानी को लेकर काफी शंका हो रही थी, इसलिए मैंने उस पर कड़ी नजर रखी। और शीला एक मजदूर के वेश में इस घर को लूटने आई है और इस समय भी उसके कमरे में एक अजनबी है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अभी उसके कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर इस बार सभी को थोड़ा होश आया, लेकिन फिर भी मेरे प्रति थोड़ी बहुत नफरत थी। तो मेरी बातों की सच्चाई जानने के लिए जब ससुर जी ने बाहर से कुंडी खोली और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो शीला ने अचानक आधी फटी कमीज के साथ दरवाजा खोला और बेहोश हो गई। उसकी हालत देखकर उस वक्त मुझ समेत सभी की आंखें नम हो गई। मेरे ससुर ने बहुत उत्सुक स्वर में पूछा, तुम इस हालत में क्यों? इससे पहले कि वो अपने प्रश्न समाप्त कर पाते, शीला बेकाबू होकर रो पड़ी और बोली, आपके दामाद ने मेरे साथ आज जोर जबरदस्ती करके बुरी चीजें करी थी। इस घर में आने के बाद से मौका मिलते ही मुझे गंदे प्रस्ताव देता था, लेकिन मैं मना करती रही। रात में मेरे कमरे में जोर जबरदस्ती, और इसके आगे वो कुछ कह नहीं सकी, लेकिन जोर जोर से रोने लगी। मैंने हैरानी से शीला की ओर देखा। इससे पहले मैं सभी की प्रतिक्रिया देख पाता, मैं इस रूम में गया और बिस्तर के किनारे पर उस परछाई वाले आदमी की तलाश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैंने पूरे घर की तलाशी ली और उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन क्या ये भूत था? इन्हीं ख्यालों के बीच शीला अचानक फिर रो पड़ी। अब उसने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया और अपने अपराध को छिपाने के लिए एक नई चाल की तैयारी की। आप मानते हैं कि इस घर में कोई नहीं है? वो तुरंत मेरे ससुर के चरणों में गिरकर चिल्लाई, चाचा जान, आज आप इस बेशरम बेटे का विचार करें। मैं अब किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मेरी पत्नी का बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे मारना शुरू किया। मैं चलने में असमर्थ हो गया। मैं तुरंत फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही गीली आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा, उसने तुरंत घृणा से नजर हटा ली। मेरे ससुर बेटी की हिंसा देखकर वो फौरन दौड़ते हुए आए और उसे रोककर कहा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी से कभी शादी नहीं करता। अगर मुझे पहले पता होता कि उसका चरित्र इतना खराब है। मैं जानता था कि नवजन पुलिस वाले बुरे हैं, लेकिन 10 तुम्हारे जितने अच्छे हैं। लेकिन आज मेरा विचार पूरी तरह से बदल गया है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर मैं शर्म और अपमान के आंसू भर रहा था। मुझे पता है कि इन आंसुओं का इस समय कोई मूल्य नहीं है। इस संकट की घड़ी में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इस कलंक से मुक्ति दिलाएं। सब मेरे आसपास खड़े होकर कह रहे हैं कि वो मुझे थाने ले जाएंगे या कुछ और करेंगे। मेरी पत्नी दिया भी तलाक की तैयारी कर रही है। अचानक मैंने शीला की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। उसकी मुस्कान देखकर मेरा शक कुछ और बढ़ गया। बिना सोचे समझे मैं फिर से उस रूम में दाखिल हो गया। दिया के बड़े भाई और शीला भी मेरे पीछे पीछे आए। इस बार मैंने शीला के चेहरे पर कुछ और देखा। वो मुझे कमरे से बाहर निकालने के लिए तुरंत मेरी पत्नी के बड़े भाई के पास गई और कहा, देखो भाईजान, वो बेशरम फिर से नाटक शुरू कर रहा है। लेकिन उसने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक मेरी नजर बिस्तर के नीचे एक बड़े सूटकेस पर जाती है।
जैसे ही मैं जिज्ञासावश उसे खींचने ही वाला था, शीला ने मेरे हाथ पर लात मार दी। मेरी पत्नी का भाई भी उसके इस व्यवहार से थोड़ा सा हैरान था। तब तक मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई यहाँ पे है तो वो इस सूटकेस में ही होगा। नौकरानी शीला और उसके साथी को एक पोल से कसकर बांध दिया गया है। इसी बीच मेरा असिस्टेंट ईशान भी पुलिस फोर्स के साथ मेरे ससुर के घर आ गया है। मूल रूप से मैंने उस दिन पर्दे के पीछे से शीला के आईफोन के साथ बातचीत सुनी थी और तब मुझे एहसास हुआ कि वो नौकरानी के भेष में अमीरों के घरों को लूटने आई थी। जब मैं घर से निकलने ही वाला था कि मेरे ससुर और मेरी पत्नी के बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे काफी माफी मांगी। जैसे ही मैं उनके घर से बिना जवाब दिए निकलने वाला था कि दया कहीं से दौड़ती हुई आई और मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। मैं गलत हूँ, मैं वास्तव में ये नहीं समझती थी कि आप निर्दोष हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा कि मुझे जाने दो, ऐसे रिश्ते में आगे ना बढ़े जिसमें भरोसा ना हो तो बेहतर है। ये कहकर मैंने अपने ससुर के घर का दरवाजा धीरे से धक्का देकर खोला और किसी अनजान मकसद से निकल गया। मुझे पता है कि मैं दिया के बिना नहीं रह सकता, लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद अगर मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं तो मेरा मूल्य कहाँ है? मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ।